नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं प्रियंका हूँ। ये मेरी अपनी कहानी है। इसमें दर्द भी है और प्रेम भी, और किस्मत की वो चाल भी जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मेरी बहन सुरभि मुझे सिर्फ 2 साल बड़ी थी, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा मेरी दुनिया वही थी। हम साथ में खाते, साथ में हंसते, साथ में सपने देखते। लेकिन किसे पता था एक दिन वही बहन मुझे अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप जाएगी, अपनी जगह मेरे जीवन में छोड़कर। सुरभि बचपन से बेहद जिम्मेदार और समझदार थी। मैं थोड़ी चुलबुली, वह थोड़ी शांत। वह मेरी माँ भी थी, बहन भी, और मेरी सबसे बड़ी शुभचिंतक भी। बचपन में जब मैं स्कूल में रोती थी तो सुरभि मुझे अपने क्लास से निकालकर गोद में लेकर बैठ जाती। सुरभि का रिश्ता विकास जी से तय हुआ था। वो एक अच्छे पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के इंसान थे। परिवार में सब बहुत खुश थे, मैं भी, क्योंकि अब मेरी बहन अपने सपनों के घर में जाने वाली थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं उस दिन बहुत रोई थी और सुरभि ने कहा था, अगर मैं कभी न रहूं तो मेरी जगह तू लेना मेरी बच्ची। मैंने उसको हंसकर डांटा था, बकवास मत करो। सुरभि शादी के 1 साल बाद माँ बनने वाली थी। पूरा घर उत्साह में भरा था। मैं भी कॉलेज छोड़कर कई दिनों से बहन के पास ही थी। जब डिलीवरी का दिन आया तो मैं और विकास जी दोनों अस्पताल में मौजूद थे। सुरभि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। वह हमारे बीच चली गई, पर सबके दौरान अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हम सब टूट गए। विकास जी तो एकदम मौन हो गए। उन्होंने बात करना बंद कर दिया, ना किसी से कुछ कहते, ना मुस्कुराते। उनकी आंखों में हर वक्त खालीपन था। और मैं माँ बनकर बहन की जगह अपने आंसू को छुपाकर उस नन्ही बच्ची को गोद में लिए रहती थी, जो मेरी बहन की आखिरी निशानी थी। उसकी मासूम आंखों में मुझे सुरभि की परछाई दिखती थी। मैं उसे कभी अपनी भांजी समझी ही नहीं पाई। वो तो मेरी बेटी बन गई थी। विकास जी गहरे सदमे में थे। सुरभि की मौत के बाद उन्होंने मुझे खुद को लगभग समाज से काट लिया था। ऑफिस जाना बंद कर दिया था, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, और बच्ची को छूने तक से डरते थे, जैसे वह भी सुरभि की याद दिलाती थी। मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मम्मी पापा ने लाख कहा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने अपने जीजू और उसकी बच्ची के पास रह गई। एक घर, 3 लोग, एक गहरी खामोशी में डूब गए। धीरे धीरे मैंने घर संभालना शुरू किया। बच्ची को दूध पिलाना, उसे नहलाना, लोरी सुनाना। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं 20 साल की लड़की से एक माँ बन गई। विकास जी मुझे देखकर भावुक हो जाते, लेकिन कुछ कहते नहीं। सिर्फ एक दिन उन्होंने कहा था, सुरभि होती तो बहुत खुश होती तुझे यूँ देखकर। समय बीतता गया। बच्ची अब 2 साल की हो चुकी थी। मैं अब उस घर की अघोषित मालकिन बन चुकी थी, लेकिन समाज के सब हजम नहीं हो रहा था। रिश्तेदार बातें बनाने लगे, कब तक रहेगी लड़की वहाँ, अब तो बच्ची बड़ी हो गई है, इसे वापस अपने घर भेजो। बिना रिश्ते के एक लड़की और लड़का एक घर में कैसे रह सकते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मम्मी पापा परेशान रहने लगे थे। उन्होंने मुझसे बात की, प्रियंका, हम तुझे साल में नहीं दे सकते। दुनिया जो कहती है कहने दो, पर हम चाहते हैं कि तू एक नई जिंदगी शुरू करे। मैंने बहुत महत्व से कहा, माँ, मैं सुरभि की जगह इस घर में हूँ। जब तक ये बच्ची मेरी गोद में, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। एक शाम विकास जी बच्ची को लेकर पार्क से लौटे। उनकी आंखों में थोड़ी सी चमक थी। उन्होंने कहा, आज पहली बार उसने मुझे पापा कहा, और फिर मेरी तरफ देखा। प्रियंका, तुमने ही सिखाया होगा। मैं मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत दर्द छुपा था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर बहुत देर तक, फिर बोले, अगर तुम्हारी और तुम्हारे माता पिता की अनुमति हो तो क्या तुम इस घर की जिम्मेदारी अधेड़ के रूप से ले सकती हो। मैं चौंकी, क्या मतलब क्या तुम मुझसे शादी करोगी। प्रियंका, मैं समझ रह गई। दिल में तूफान चला था। ये वही व्यक्ति थे जिन्हें मैंने अपना जीजा माना था, लेकिन अब हालात अलग थे। मैं इस घर की देखभाल वैसे ही कर रही थी जैसे एक पत्नी करती है। बच्ची मुझे माँ कहती थी। मैंने माँ पापा से बात की। शुरुआत में वो बहुत आहूत हुए, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे समझा कि मेरा निर्णय सिर्फ एक स्त्री का नहीं, एक माँ का भी था, और वह बच्ची अब मेरे दिल का हिस्सा थी। कुछ हफ्तों बाद बिना किसी शोर शराबे के हमारे परिवार के बीच मेरी और विकास जी की शादी हुई। शादी को आज पूरा 1 दिन हो चुका था।
सादगी से भरी शादी में शोर नहीं था, मगर मन में बहुत कुछ गूंज रहा था। कमरे की हल्की रोशनी, फूलों की धीमी खुशबू, एक रिश्ते की अनकही शुरुआत। सब कुछ शांत था पर भीतर गहराई थी। मैं सजी सवरी उस कमरे में बैठी थी जहाँ मुझे पत्नी के रूप में प्रवेश करना था। मन में हजारों सवाल थे। क्या ये रिश्ता पहले जैसा रहेगा? क्या हम वाकई एक दूसरे को अपना पाएंगे? क्या मेरी बहन की चाय हमारे बीच कभी आएगी? तभी दरवाजा खुला, विकास जी अंदर आए। उनके चेहरे पर संकोच था, आंखों में वही गहराई, वही संवेदना। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गए। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे, फिर उन्होंने बहुत नरमी से मेरा हाथ थामा। प्रियंका, उन्होंने कहा, आज हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं। पर मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हर जज्बात की इज्जत करूँगा, तुम्हारा हर डर, हर संकोच मेरा होगा। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर या पछतावे के नहीं थे, ये विश्वास के थे और राहत के थे। उन्होंने धीरे से मेरे गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी आंखों में सुरभि की झलक है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हारी अपनी पहचान है, तुम्हारा अपना स्थान है। मैंने पहली बार उन्हें बिना किसी चीज़ की पहचान के देखा। वो मेरे पति थे अब, और उस एक पल में मेरे मन के सारे संशय जैसे बह गए। विकास जी ने पास रखे घूंघट को धीरे से उठाया। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं थी, कोई असहजता नहीं, बस एक शांत स्वीकृति थी। क्या तुम मुझे अपनाने को तैयार हो प्रियंका? उन्होंने पूछा। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ हिर हिलाया। वो पास आए, मेरी हथेली को होठों से छुआ और कहा, यह सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं है, ये उस विश्वास का नाम जो तुमने मेरी बेटी को मां बनकर दिया। मैं उसी माँ को आज अपना जीवन देना चाहता हूँ। उनका स्पर्श बेहद कोमल था, उनकी आंखों में असीम सम्मान और गहरा था प्रेम। उन्होंने मेरे माथा पर एक चुम्बन रखा, ऐसा चुम्बन जो एक वचन की तरह था। उस रात हम दूसरों की बाहों में आई, धीरे धीरे वे आत्मीयता से। हमारे बीच कोई आग्रह नहीं था, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ अपनापन था और धीरे धीरे पनपती एक नई प्रेम कथा। कमरे की रोशनी बंद हो चुकी थी, लेकिन हमारे दिलों में एक नया उजाला जल चुका था, दोनों अधूरे जीवन का एक होने का उजाला। सुबह की पहली किरण खिड़की से छानकर कमरे में आई और मेरी आँख खुली। मैं कुछ पल यूं ही पड़ी रही, एक सुकून भरी शांत। सुबह में लिपट हुई, पास ही विकास जी थे, नींद में डूबे। उनका चेहरा पहले से बहुत शांत लग रहा था, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। मैंने धीरे से करवट ली और उन्हें देखा। एक मुस्कान से मेरे होठों पर आ गई। कल जो कुछ हो, सिर्फ एक शारीरिक समीपता ही नहीं, वो दो आत्माओं का धीरे धीरे एक दूसरे से घुल जाना था। उनके हर स्पर्श में सम्मान था और हर सांस में अपनापन। मैं उठने लगी तो मेरी कलाई पकड़ ली। आंखें बंद थी, पर आवाज़ धीमी और गुमजोशी से भरी हुई थी। थोड़ी देर रुक जाओ ना, आज सुबह की चाय तुम्हारी आंखों से पीनी है। मैं मुस्कुराई, उनके सीने पर सिर रख दिया। आप तो बहुत बदल गई। वो हल्के से हंसे। तुमने ही तो मुझे बदला है प्रियंका, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे त्याग और तुम्हारे स्नेह ने मुझे फिर से जीना सिखाया। कुछ पल यूं ही चुप रहे, सिर्फ धड़कनें बोलती रही। फिर अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की। मम्मा। हम दोनों चौंक गए। वो हमारी बेटी थी, 2 साल की नन्ही सी परी, जिसे अब मम्मा कहने में कोई हिचक नहीं थी। मैं दरवाज़ा खोलने गई, वो मेरी गोद में कूद पड़ी, बोली, पापा कहाँ हैं? विकास जी ने उसे सीने से लगा लिया। पापा यहीं हैं और मम्मा भी, अब हमेशा यहीं रहेंगे। हम तीनों सोफे पर साथ बैठे थे, मैं बीच में, एक तरफ विकास जी, दूसरी तरफ वो नन्ही परी। विकास जी ने मेरी उंगलियों को धीरे से थामा और बोले, अब हमारे जीवन की नई सुबह शुरू हो रही है, जिसमें प्यार, भरोसा, एक पूरा परिवार है। मैंने उनकी तरफ देखा, मन ही मन कहा, सुरभि दीदी, आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे मैंने पूरे दिल से स्वीकार कर लिया है। अब मैं सिर्फ प्रियंका नहीं, आपकी बेटी की माँ और आपके जीवन साथी की जीवन संगनी हूँ, हमेशा के लिए। कभी कभी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जब हमारे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम प्रेम और जिम्मेदारी से आगे बढ़े तो वही जिंदगी का एक नया सूरज उगता है। मैं प्रियंका आज कह सकती हूँ, मेरी बहन सुरभि मेरे जीवन से गई नहीं, मुझे एक नया जीवन दे दिया। मेरी बहन मेरा भाग्य सिर्फ एक कहानी नहीं, मेरी जिंदगी है। दोस्तों, क्या मैंने सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।